हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान विषय के अंतर्गत खनिज और अयस्क का अंतर, जैसे आपने देखा होगा इस टॉपिक के अंतर्गत आपके 2-3 टॉपिक का सिलेबस है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है और अयस्कों से धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, और तीसरी बात धातु अधातु में अंतर। ये आपके सिलेबस में इतने शब्द लिखे हुए हैं। तो इसके पहले जो वीडियोस थे उसमें मैं आपको खनिज और अयस्क का अंतर बता चुका हूँ। उसके बाद की वीडियो में आपको अयस्कों से किस प्रकार से हम लोग धातुओं को अलग करते हैं, उसके क्या चरण होते हैं, इस पे बात हो चुकी है। अब इससे संबंधित जो टॉपिक है आपका कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको सभी को पता है, कॉमनली हम लोग धातु यानी मेटल और अधातु मीन्स नॉन मेटल की जब डिफरेंस की बात करते हैं तो आपके दिमाग में डिफरेंसेस को सोचने और पढ़ने से पहले सबसे पहले आप उसका एग्जाम्पल अपने दिमाग में रख लीजिए, तो आपको उसके अंतर काफ़ी क्लियर हो जाएंगे आसानी से। जैसे आपका धातु क्या हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या हो गया, धातु हो गया। अधातु के अंतर्गत क्या आ गया आपका, जैसे कार्बन हो गया, जैसे आपका जो है ग्रेफाइट हो गया, आपका जो है सोडियम हो गया, जैसे आपका जो है हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या हो गया, आपके अधातुएं हो गई। तो इस तरह से आप जो है, जैसे आप कार्बन की बात किए तो कार्बन क्या है आपका, कोयले का एक मतलब कोयला क्या है, कार्बन का ही रूप होता है। तो यानी एक लोहा और एक कोयला, इन दोनों को आप दिमाग में रख के आप उसके कैरेक्टर बता सकते हो कि जैसे अब सीधी सी बात है, लोहा जो है आपका ठोस होता है, कोयला उतना ठोस नहीं होता। ठीक है, धातुएं जो है आपको किसी पीट कर आप उसको जो है लंबी उससे जो है तार बना सकते हैं और लंबे उससे जो है हम लोग चद्दर बना सकते हैं, लेकिन अधातु को आप पीट के इस तरह चीज़ें नहीं बना सकते। धातुओं में आवाज़ आती है, जब लोहे तांबे को हम पीटते हैं तो क्या होता है, उसमें आवाज़ आती है, लेकिन जैसे कोयले को पीट रहे हैं, इस तरह की चीज़ पीट रहे हैं तो उसमें आवाज़ नहीं आती। धातुओं में चमक होती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती। चीज़ें आप देखते हैं और आप इसको समझ रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग एक प्रॉपर वे में बात करते हैं। तो इस तरह आप अगर अपने दिमाग में आप उदाहरण लेके सोचेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत से धातु के अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो कुछ बिंदुओं को लेकर मैंने आपसे आज अधातु और अधातु पर अंतर की जो है चर्चा करने की मैं सोचा आज आपसे बात करने की। तो जैसे कि पारदर्शिता, कि धातुओं की इस पार उस पार दिखता है कि नहीं, क्षारीय प्रवृत्ति, ध्वनि उत्पन्न करने की प्रवृत्ति, इन सभी गुणों के आधार पर हम लोग आज धातु अधातु में अंतर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पारदर्शिता की बात आती है, तो पारदर्शिता माने किसी के मतलब कोई चीज़ बीच में है तो उसके उस पार दिखना। तो आप देखते हैं लोहे की चद्दर हो तो क्या होगा, अगर बीच में हम लोहे का दरवाजा लगा दें तो क्या उस पार दिखता है, नहीं दिखता है, तो क्या हो गया, अपारदर्शी हो जाता है। तो धातुएं जो होती हैं, लोहा तांबा कुछ भी है, वो सब अपारदर्शी, उसके उस पार दिखाई नहीं देता है। तो धातु अपारदर्शी होते हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं उसमें बहुत सारे जो हैं, उसमें कुछ आपकी अपारदर्शी भी हैं, कुछ पारदर्शी भी हैं, अथवा कुछ पारभासी भी हैं। पारभासी माने हल्का हल्का उसकी तरफ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, तो उस तरह से जो है नॉन ट्रांसपेरेंट। तो जो आपका जो तीनों कैरेक्टर रहते हैं, कुछ में उस पार दिखाई देता है, कुछ के उस पार नहीं दिखाई देता, कुछ में थोड़ा हल्का दिखाई देता है। तो इस तरह से आपका पारदर्शिता की बात हो जाती है। और दूसरी जो प्रवृत्ति होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की बात होती है कि आपको जो धातु है उसमें जो है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो जो धातुएं होती हैं वो जो है उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। धातु जो होते हैं उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और इसके विपरीत जो आपके अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि ध्वनि उत्पन्न करने का जो गुण होता है, तो आपको सभी को पता है, जैसे हमने बात किया कि लोहा है, कोयला का उदाहरण ले लीजिए, तो लोहे वगैरह से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। और कोयले वगैरह में अगर हम कोयले को पटकें तो उसमें बहुत आवाज़ नहीं, लेकिन लोहे को पटकें या लोहे को पीटें बहुत आवाज़ आती है उसमें। इस तरह से वो जो धातु होते हैं उनमें ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और जो अधातुएं होती हैं ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ये आपका अंतर हो गया। अगला हाइड्रोजन से क्रिया की बात होती है, तो जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती हैं, और इसके विपरीत जो अधातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी यौगिक बनाते हैं। ये अंतर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अवस्था है, तो अवस्था की बात होती है, तो आपका अवस्था की बात हो रही है, तो जो पारे को छोड़कर सामान्यतः ठोस होते हैं। धातुएं जो होती हैं, आपका जो पारा है मरकरी Hg, वो जो है आपका द्रव रूप में धातु होता है, आपको पता है। तो पारे को छोड़ के अगर बात किया जाए तो अन्य धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः ठोस होती हैं। इसके विरुद्ध जो अधातुएं होती हैं वो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कुछ आपके धातु जो होते हैं
आपके ठोस अधातुएं कुछ ठोस भी हैं, कुछ द्रव रूप में भी हैं और कुछ अधातुएं आपकी गैस रूप में भी होती हैं। इस तरह से आपकी अधातुएं तीनों रूपों में पाई जाती हैं। जहाँ तक बात होती है अम्लों से क्रिया, जैसे क्रिया करने की बात है, तो जो आपके धातुएं होती हैं अम्लों से क्रिया करके लवण या सॉल्ट बनाते हैं। इसके विपरीत जो है आपके जो अधातुएं होती हैं वो सॉल्ट या लवण नहीं बनाते हैं। तो अगली जो बात आती है इनके गुणों की, धातु अधातु में अंतर की, तो इनके चालकता की, कंडक्टिविटी की, जैसे कि उनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है कि नहीं पास हो सकती। तो आपको पता है लोहे तांबे इन सबसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो धातुएं क्या होती हैं आपकी, सुचालक होती हैं, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, विद्युत धारा जा सकती है, उसको हम सुचालक कहते हैं। जिनके द्वारा नहीं जाती उनके कुचालक कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो धातुएं होती, जो भी धातु होगी वो सुचालक होती है, उसके थ्रू विद्युत धारा या करंट का फ्लो होगा। तो धातुएं क्या हो जाती हैं आपकी, सुचालक हो जाती हैं। लेकिन अधातुएं अधिकांशतः कुचालक होती हैं, उनसे जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट और कार्बन इनसे आपका पास हो जाता है। तो ग्रेफाइट और कार्बन को छोड़ के जो आपकी अधातुएं होती हैं वो सब कुचालक होती हैं, उनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। फिर इसी तरह से जब अगली बात आती है घनत्व की, घनत्व के आधार पर जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जैसे आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब देखिए भारी होती हैं। 1 किलो का बाट बहुत भारी है आपका, लेकिन उतना आपने हाथ में कोयला ले लिया उतना भारी नहीं है। इस तरह से धातुएं जो होती हैं उनका घनत्व, भार कब होगा, जब उनका घनत्व अधिक होगा, उनके कण जो है पास अधिक होंगे। तो धातुओं का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसके विपरीत अधातुओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है। और इसी तरह से गलनांक की जब बात आती है, गलनांक जो है आपके धातुएं जो है जल्दी नहीं गलती हैं, तो धातुओं का गलनांक क्या है, अधिक है, और अधातुओं का गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको धातु और अधातु का अंतर समझ में आ गया होगा। और भी जो गुण होते हैं उनकी भी आप मतलब इस तरह से आप अपने दिमाग में एग्जाम्पल रख के आप अपने स्वयं से भी आप जो है इन अंतरों को आप समझ सकते हैं कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। और उम्मीद है कि आपको इतनी एक स्टेप से आपको काफ़ी कुछ अंतर क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।